नकारात्मक सोच बुरी होती है भद्र। ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए, सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए। हम लोगों में से ज्यादातर लोग अपने मन में चल रहे निगेटिव थॉट से परेशान रहते हैं, जिसका हमारी जिंदगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह के विचार ही एक सफल व्यक्ति को एक असफल व्यक्ति से अलग करते हैं। कभी कभी हम मुश्किलों से इस कदर घिर जाते हैं कि हमें अपने चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, बस हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल दिखाई देती है। जो लोग इन मुश्किलों और रुकावटों के सामने थक जाते हैं और हार मान लेते हैं, वो मुश्किलों और रुकावटों के तूफान में ही फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो लोग बिना हारे इन चुनौतियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वे मुश्किलों और रुकावटों के तूफान से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में बहुत कम लोगों में ही सच्ची लगन देखने को मिलती है। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में सभी लोग सब कुछ फटाफट चाहते हैं। अक्सर हमें अखबारों और न्यूज़ चैनल्स में ऐसी खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती है कि रातों रात कामयाबी ने कई लोगों के कदम चूमे। ऐसी खबरें देखकर और सुनकर हमारा मन भी करता है कि हमें भी सब कुछ जल्दी से जल्दी ही मिल जाए। लेखक लियोनार्ड पिट्स के अनुसार अक्सर दूसरों की कामयाबी को देखकर हम लोगों को लगता है कि बड़ा नाम कमाना या सफल होना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमें उनकी कामयाबी के पीछे लगी कड़ी मेहनत और लगन का अंदाजा नहीं होता। हम सिर्फ कामयाबी और सफलता को ही देखते हैं। लेकिन सच्ची लगन का मतलब क्या होता है? सच्ची लगन का मतलब होता है नाकामी या समस्याओं के बावजूद किसी भी हालत में अपने मकसद या काम में मजबूती से टिके या लगे रहना। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है जो चुनौतियों, मुश्किलों और नकारात्मक विचारों से परेशान हैं और इस समय अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। देखो वत्स, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। वरुण बर्णवाल कुछ सालों पहले तक बहुत ही सामान्य सा नाम था, और अगर हम ये कहें कि सामान्य नहीं बल्कि ऐसा नाम था जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। लेकिन आज उस नाम को हर कोई जानता है। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो कठिन हालात में भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जिन्होंने कठिन व विपरीत परिस्थितियों में दुनिया की सभी तकलीफों से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर आईएएस के एग्जाम में भी सफलता हासिल की। इन जुझारू इंसान का नाम है वरुण बर्णवाल। इन्होंने अपने आत्मविश्वास व हौसले के दम पर 2013 के यूपीएससी एग्जाम में 32वीं रैंकिंग हासिल की। वरुण बर्णवाल महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर बोईसर के रहने वाले हैं। वे एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन शुरू से ही होनहार छात्र थे। उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा और जिया है। जब वो छोटे थे तो उनके पिता घर चलाने के लिए एक साइकिल की पंचर की दुकान चलाते थे और उसी से पूरे घर का खर्च चलता था। घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। लेकिन समय ने हमेशा उनकी परीक्षा ली और बाधाएं भी आई। 10वीं के एग्जाम के समय उनके पिताजी बीमार हो गए और उन्होंने पूरी परीक्षा के समय अपने पिताजी की देखभाल के साथ अपने एग्जाम की तैयारी भी की। 21 मार्च 2006 को उनकी 10वीं की परीक्षा खत्म हुई और 24 मार्च को उनके पिताजी का देहांत हो गया। क्योंकि 5 भाई बहनों में वरुण अपने घर में सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए पिता की मृत्यु के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी वरुण ने संभाली। कुछ समय बाद उनका 10वीं का रिजल्ट आया और उन्होंने पूरे शहर में दूसरा स्थान हासिल किया। अपने जीवन का एक किस्सा याद करते हुए वे बताते हैं कि जब मैंने 10वीं कक्षा पास की तब मेरा एक दोस्त मुझे मुबारकबाद देते हुए बोला, अब आगे जीवन में क्या करना चाहते हो? ये वो प्रश्न था जिसको सुनकर मैं दुखी और निराश हो गया था, क्योंकि मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था। और फिर पढ़ाई छोड़कर घर चलाने के लिए काम करने की सोची।
लेकिन जब घर गया तो माँ ने मेरी मन की बात समझी और कहा कि तू पढ़ाई कर, मैं दुकान संभालूंगी। पूरे परिवार के सदस्यों ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि आगे की पढ़ाई जारी रखो, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्चा 10,000 तक था, जो कि हमारे परिवार के पास नहीं था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़कर दुकान पर काम करने का सोच लिया। एक दिन जब मैं दुकान पर काम कर रहा था तो मेरे पिताजी को जानने वाले डॉक्टर ने मुझे देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मेरी परेशानी जानने के बाद बोले, तुम 11वीं कक्षा में एडमिशन लो और इसके लिए फीस मैं दूंगा। 2006 में मैंने मेरी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट की। 21 मार्च 2006 को मेरी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई और 24 मार्च को मेरे पापा की डेथ हो गई। तो 3 दिन यानी 3 ही दिन हुए थे। तो और मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो घर पे ऐसी बात चली, मतलब देखो जब वो सीन होता है तब घर पे सब बड़े आते हैं, ठीक है, सबको समझाने लगते हैं कि आगे की चीज़ें कैसे संभालनी है। तो घर वालों ने बोला कि गांव से आए थे सब, उन्होंने बोला कि अभी ऐसा है, तू बड़ा लड़का है ना, तो घर कौन चलाएगा, तो तुझे दुकान संभालनी चाहिए। तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो गया, मुझे पता था कोई है नहीं, मेरी मम्मी लिटरेट है ना, दुकान का काम उतना समझती नहीं थी। तो मैं बोला यार ठीक है, अभी हम दुकान ही करेंगे। तो 10th स्टैंडर्ड के मतलब वो जो 13वीं होती है, मतलब 13 दिन का एक शौक का पूरा पीरियड होता है, और 14वें दिन से मैंने दुकान खोलना चालू कर दिया, पूरा दुकान का एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में ले लिया। 1.5-2 महीने तक मैंने दुकान पे जैसे एक नॉर्मली एक रिवाइव करने का एक एफर्ट लेते हैं, मैंने वो शुरू किया। फिर 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी हुआ 10th का रिज़ल्ट आया, 10th का रिज़ल्ट आया, मुझे 89% थे। मैं अपने स्कूल में टॉपर था, मैं अपने गांव में सेकंड था। सो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, जैसे अभी सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे थे। तो उस समय मैं जब सुबह 11 बजे रिज़ल्ट लगा, मैं स्कूल गया, रिज़ल्ट लेके आया, और घर पे मैं एकदम शांत बेड पे आके बैठ गया, है ना। मतलब वो अंदर एक ये था कि यार हमसे लोग इतना मिलने आ रहे हैं, ठीक है, और आगे पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही एक मुश्किल समय था। मेरी मम्मी आई बाजू में, मम्मी ने शायद, देखो माँ समझ जाती है ना। तो मम्मी आई बाजू में, मम्मी बैठी, मम्मी बोली कि क्या हो गया। तो आवाज़ शब्द तो नहीं निकले, आंसू निकल है, ठीक है। तो मम्मी समझ गई। तो 1-2 दिन गए, एक इमोशनल सीन हुआ घर पे, ठीक है, सब बैठे आजू बाजू में। अब मेरी बहनें बैठी, हम 5 भाई बहन हैं, तो मेरे 4 भाई बहन, मम्मी और 1-2 रिलेटिव्स, ऐसे सब बैठे, और चर्चा ये होने लगी कि आगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। तो एक कंक्लूजन ऐसा निकला कि मेरी मम्मी ने बोला कि मैं दुकान चलाऊंगी। मेरी बड़ी बहन है, एक की शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई थी। तो जिसकी शादी हो गई तो कुछ कर नहीं सकती थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी उसने बोला मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊंगी। और मेरे चाल में एक भैया ट्यूशन्स लेते थे, उन्होंने बोला मैं तेरे को जॉब दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले जो है 11th स्टैंडर्ड में हमारे यहाँ पे तारापुर विद्या मंदिर नाम का एक कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया। अब बात यह है ना कि आजकल बिना पैसे के कहीं काम नहीं चलता। सो तारापुर विद्या मंदिर में एडमिशन लेने के लिए मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, 10,000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। तो मैं 50 रुपये का फॉर्म मिलता था, फॉर्म तो भर दिया था, मेरिट लिस्ट में मेरा पहली लिस्ट में नाम भी आ गया था। एडमिशन लेने जाना था, 12:30 बजे सेकंड लिस्ट बनाना शुरू कर रहे थे, मतलब जिसने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया उसको एलिमिनेट करके सेकंड लिस्ट बनाना शुरू करने वाले थे। और 12 बजे दुकान पे मैं और मम्मी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि पैसे नहीं है, ठीक है। और मैं वापस से मूड तो वही था कि मतलब मम्मी ने बोला था मैं पढ़ाऊंगी, मैंने तब तक एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं पढ़ने वाला हूँ। मैंने बोला ठीक है मम्मी जाने दो, 1 साल क्या है, अगले साल से पढ़ाई करेंगे, दिक्कत क्या है। इतने में मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर मेरे दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने लड़के का एडमिशन करवाने आए थे। तो उन्होंने मुझे देखे और वहाँ पे उतर गए दुकान के सामने। और देखो भगवान अलग अलग तरीके से काम करता है। दुकान पे उतरे, उन्होंने पूछा क्या हो गया वरुण। मैं बहुत टेंशन में था ना, मतलब ऑब्वियसली टेंशन में था, तो मैंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की। उन्होंने तुरंत मुझे जेब से 10,000 रुपये निकल के दिए, मुझे जाके वहाँ पे छोड़ा कॉलेज में। मैंने 12:30 बजे के बाद एडमिशन करवाया, सेकेंड लिस्ट बनना शुरू हो गई थी। लेकिन भगवान मिस्टीरियस वे में काम करता है। मैं 11th-12th का मेरा शेड्यूल अगर मैं बताऊँ, मैं सुबह 6 बजे उठता था, मैं 7 बजे कॉलेज जाता था, मैं 1 बजे कॉलेज से आता था, खाना वाना खा के मैं 2 बजे ट्यूशन्स पढ़ाने जाता था, 2 बजे से 9 बजे तक मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। 9 बजे मैं दुकान जाके दुकान का हिसाब किताब करके दुकान बंद करके मैं 10:30 बजे घर पे आता था, मैं खाना वाना खाता था, इसमें 11 साढ़े 11 बज जाते थे। 11:30 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठता था, मैं वापस से रात को 1-1:30 बजे तक पढ़ाई करता था और वापस सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। मैंने इस तरह मेरे 11th और 12th निकाला है। 11th और 12th में मेरी बहन जैसे मैंने पहले बताया ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। सो एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज था। ये वो पल था जब वरुण ने सपनों को हवा दी और नया आत्मविश्वास पैदा किया।
अब वो पढ़ाई के साथ घर चलाने के लिए दुकान पर भी काम कर रहे थे, लेकिन उनको खुद पर पूरा विश्वास था और उन्होंने कभी भी निराशा में पढ़ाई बंद नहीं की। पूरे दिन में जब भी काम के बीच में थोड़ा सा समय मिलता था तो वो अपनी किताब पढ़ लेते थे। साल 2008 में वरुण ने 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट के साथ अच्छे नंबर से पास की। अब जब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तब उनके जानने वाले सुकुमार भैया, परिवार और कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठा करके MIT कॉलेज पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस ब्रांच में इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया। वरुण ने इंजीनियरिंग के पहले टर्म एग्जाम में टॉप किया, जिससे उनको आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मिल गई। लेकिन सेकेंड ईयर का किस्सा याद करते हुए वरुण बताते हैं कि छात्रवृत्ति का प्रोसेस कठिन व कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए पूरा सेकेंड ईयर लग गया मुझे छात्रवृत्ति लेने में। इस बीच में अपने कुछ दोस्तों को उनकी स्टडी में हेल्प करता था और जरूरत पड़ने पर पढ़ाता भी था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे कॉलेज के मित्रों और टीचर्स ने मिलकर मेरी आर्थिक सहायता की व फीस जमा करवाई, जिससे मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम दे सकूं। आगे उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा निकालने में छात्रवृत्ति बहुत मददगार साबित हुई। इस बीच अपने खर्च निकालने के लिए उन्होंने ट्यूशन्स भी पढ़ाया। इस प्रकार आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए उन्होंने 2012 में इंजीनियरिंग पूरी की। इसी दौरान MIT में कैंपस प्लेसमेंट में उनको MNC कंपनी डेलॉयट का जॉब ऑफर मिला। ये वो समय था जहां पर उनकी सारी परेशानियों का अंत होना था और मंजिल साफ दिख रही थी, लेकिन उनको तो कुछ और ही करना था। उनको प्राइवेट जॉब करके केवल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी थी, बल्कि उन्होंने सामाजिक समस्याओं को दूर करने की ठानी हुई थी। इसी सोच के साथ उन्होंने UPSC की परीक्षा देने की सोची और UPSC परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया। जब उनकी माँ को पता चला कि वो प्राइवेट कंपनी का ऑफर नहीं ले रहे हैं तो उनकी माँ बहुत नाराज हुई और 3 महीनों तक उनसे बात नहीं किया। लेकिन जब 2013 में UPSC में 32वीं रैंक आई तो सबसे ज्यादा खुश मेरी माँ ही थी। सामाजिक कार्य। वरुण पढ़ाई में मेधावी छात्र तो थे ही, उसके साथ साथ उनको सामाजिक कार्यों में भी बहुत रुझान था, इसलिए ही उन्होंने 2011 के अन्ना आंदोलन में भाग लिया। इसके साथ साथ उनको जब जहां जिसकी सहायता करने का मौका मिलता वो नहीं चूकते थे। वरुण बर्नवाल का कहना है कि अगर मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं एक साइकिल मैकेनिक ही होता, लेकिन आज मैं जिस मुकाम का सपना देखा करता था वहां पर पहुंचकर बहुत खुश हूँ। उनका कहना है कि परिवार के सदस्यों के अलावा बाहर के बहुत से लोगों का उनको सपोर्ट मिला। दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हौसले बुलंद हो और आत्मविश्वास मजबूत हो तो हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर लेता है। दुनिया की सारी तकलीफों को पीछे छोड़ते हुए सफलताओं के डगर में आगे बढ़ता रहता है। इसी बात को सच कर दिखाया है महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर बोईसर के रहने वाले वरुण बर्नवाल ने। वरुण बर्नवाल की संघर्ष भरी कहानी हमें बताती है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत मायने रखता है। बिना संघर्ष के पाई हुई वस्तुओं में उतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलती जितनी कड़े संघर्ष को करने के बाद मिलती है। भगवान ने संघर्ष को हमारे जीवन में इसलिए इतना महत्वपूर्ण बनाया है ताकि हम कठिन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करके जीवन में और निखार ला सकें। बिना मेहनत और संघर्ष के इंसान का जीवन अपंग के समान हो सकता है और अगर सही समय पर जीवन में संघर्ष न किया तो शेष जीवन निरर्थक बन सकता है। तू बंदे जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, क्यों तरसता है तू बंदे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, लेकिन अभी आप कहीं मत जाइए क्योंकि आज हम आप लोगों को इसी वीडियो से संबंधित एक सवाल पूछ रहे हैं। पहले 5 सही जवाब देने वाले दोस्तों के नाम हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे, तो देर किस बात की, सही जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। आज का प्रश्न है, वरुण बर्नवाल ने पुणे के MIT में इंजीनियरिंग के किस ब्रांच में एडमिशन लिया था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। क्या पता कब किसके लिए ये वीडियो प्रेरणा का स्रोत बन जाए। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार को बनाए रखें। धन्यवाद।